जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। श्री जगदम्बिकाय नमः। महर्षि वेद व्यास रचित देवी भागवत महापुराण, पहला स्कंद। पुराण वर्णन। शौनक जी ने कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ महाभाग सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुनकर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, पुराणों की रचना करने वाले व्यासदेव का परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारबंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्पवृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। नारद व्यास संवाद। ऋषियों ने पूछा, महामते, आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज है, अरण्य से उनका प्राकट हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा था। व्यास जी सोच रहे, इतने में मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख से भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरा करेगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया। मैया जय मंगल करणी, जय आनंद करणी। तुमको निध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी मैया। अगला प्रसंग है ग्रीवावतार। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं की भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पूर्ण प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी।
इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा धनुष पृथ्वी पर है ही यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। ब्रह्मा जी ये कहने पर उसी क्षण बर्मी ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर थी खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा करते ही बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, चारों ओर अंधकार छा गया। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी, वे विलाप करने लगी। हाँ ना, कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। हे प्रगतमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है, अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेगी। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। सूत जी कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने दे धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वे वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का स्तुति करने लगे। वेद बोले, देवी आप महामाया है, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाले एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती है। माता, आपके लिए नमस्कार है। जब सारी श्रुतियाँ आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? आखिर क्या कहें? अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बे की भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है, क्या आप इसे नहीं जानती? आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण है, वैसे ही अब जगत को जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब वेदों ने भगवती जगदम्बा का स्तुति किया तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग श्री हरि के
छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी की मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा हो ना हो, समझा हो ना हो, भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख्य रूप सिद्ध हो चुका है। अतएव मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यह भी कि हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र मायावीर का जप करता रहा। वह 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सचकर उसके पास गई और जैसे रूप का यह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो, सुव्रत तुम्हें जो अच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा हो तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवाय तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के यहाँ संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीवा अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसको मृत्यु प्राप्त हुई। बोलो हयग्रीव भगवान की जय, अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। मधु के को देवी का वरदान। अगला प्रसंग। सूर्य जी कहते हैं, महानुभावों, प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए थे। उनके कान की मेल से मधु केटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी ये तरुण हो गए। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना आधार के यह अगाध जल किस पर ठहरा है।
किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की। अब तो वे ध्यान और जप करने में लग गए, अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यूं 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधु और केटव पर प्रसन्न हो गई। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से उद्बोध हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, जैतो तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, स्वेच्छानुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और केटव ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, ये तो मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत में मार सकेगी। सूत जी कहते हैं, देवी के वर देने पर मधु और केटव को अत्यंत अभिमान हो गया। द्विजवरो, कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और केटव में अपार बल था। वे पितामह से कहने लगे, सुभद्र, तुम हमारे साथ युद्ध करो। सूत जी कहते हैं, मधु और केटव बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सूझने लगे। सभी शास्त्रों के भी पूर्ण ज्ञानकार थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और वेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। अतः अब शेषनाग की सैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु है, इन्हें जगाऊं। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। ऐसी स्थिति में इन दानवराज मधु और केटव का स्वयं संहार करो। देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधु और केटव के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, मैया जय मंगल करणी, जय आनंद करणी, तुमको नवत हरि ब्रह्मा शिवजी। जय अम्बे गौरी मैया, अम्बे मात की जय। मधु केटव का भगवान विष्णु के द्वारा वध। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्मवाणी ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और केटव नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया।
अब आप मुझे बचाइए। सूत जी कहते हैं इतने में ही मधु वाले मधु और केटव दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर। मधु और केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर केटव लड़ने लगता था, फिर मधु और केटव क्यों बार बार वे कामांध शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहुयुद्ध करने में संलग्न हो गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही, तब भगवान श्री हरि मधु और केटव की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। भगवान विष्णु यूँ सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुक्त करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, हरे अब तुम पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य मोह में पड़ जाएंगे। नारायण मेरी माया से मोहित होकर हो जाने पर तुम शीघ्र ही ने मार डालना। सूत जी कहते हैं उस समय भगवान करुणा रस से भींग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया, उनकी आंखें लाल हो गईं। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केटव तुरंत मोहित हो गए। एक ऐसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया, यो मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम सालने में सतर्क तो थे ही वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। सूत जी कहते हैं उस समय मधु और केटव काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? हम याजक नहीं है, हम तो उदार दाता है। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। मधु और केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं श्री हरि की बात सुनकर मधु और केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदनंतर मधु और केटव के प्राण घेर उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, देवी भागवत पुराण की जय।